ना किया हो, है ना, जिसमें हमने कोई काम ना किया हो फिलहाल, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये देखो, जो यूज़ कर चुके हैं उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने यूज़ किया मैंने इसी से तो लिखा है सब कुछ। अनयूज होता तो कर लेते, यूज नहीं हो पाएगा। ओके, अच्छा, करेंट स्टाइल को यहाँ से ही बदला जा सकता है। आप देखो ये टेक्स्ट का टूल बार है, यहाँ पे ऊपर देखो, ये रहा 1 1, ये रहा 1 2 3, ये रहा स्टैंडर्ड, यहाँ से ही बदल सकते हो आप। तो आसान है, यहाँ से बदलना ज़्यादा आसान है। मैं जिसे भी सिलेक्ट करूंगा वो करेंट स्टाइल बन जाएगा और उसी में सारा लिखा जाएगा मैटर फिर हमारा। ठीक है जी, तो ये तो आपने देखा कि हम किस तरह से अपना स्टाइल बना सकते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट तो हमको समझ आ गया, हमने स्टाइल भी देख लिया इसका। अब मैं आप बताता हूँ आपको यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट जब आप देते हैं तो नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है, वही स्टाइल आपका ये है, हाइट इसकी ये है। इसमें आपसे कहता है कि आप एक एरिया सिलेक्ट करो। सपोज मुझे जो टेक्स्ट लिखना था वो इस रेक्टेंगल के बीचों बीच ही लिखना था, इससे बाहर नहीं जाना मेरे को, इसके अंदर अंदर चाहिए था, इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो मैटर लिख रहे हैं वो कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे अब तक कुछ भी टाइप करते जा रहे थे। ये मैंने मैटर लिखा। अब आप इसमें देखो, मैंने डेलिबरेटली कुछ स्पेलिंग गलत लिखे, जो मैंने गलत लिखे उनके नीचे आपने देखा कि अपने आप इसने रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया। पता लगे ना गलत क्या हो रहा है इसमें। तो इसको करेक्ट करना हो तो क्या करेंगे। अच्छा, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ से स्पेल चेक ऑन किया हुआ था। इफ दिस ऑप्शन वुड हैव बीन ऑफ तो फिर ये नहीं शो करता। सिंस दिस इज एन एक्टिव ऑप्शन तो दिखा रहा है, तो हमने क्या किया, ये दिखाया, मैंने इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करा तो उसने बताया कि इसमें ये सब ऑप्शन हो सकती हैं, आपको क्या चाहिए था, हमने कहा हमें तो ये चाहिए था। हो गया, करेक्ट हो गया अपने आप। फिर से जाके इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ से मैंने इसको ले लिया, ये भी करेक्ट हो गया। इस पे गए, ये ले लिया, ये भी करेक्ट हो गया। कई बार होता है कि यहाँ पे नहीं मिलता आपको अपना वर्ड, तो आप मोर सजेशन में जाके यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मेरे को मिल गया तो मैंने इसको ले लिया। देखा आपने, मैंने जो टेक्स्ट मैटर लिखा, अच्छा यहाँ पर, अब यहाँ पे द था तो इसका तो कुछ उसने अंडरलाइन में नहीं दिखाया, ये तो मुझे ऐसे ही ओवरराइट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ओके, क्लोज। वैसे दिखाई दे रहा है जैसे वो दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। पर ये क्या है, जब हम इस पे जाते हैं तो लिखा आता है एम टेक्स्ट, क्योंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट है और ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, जबकि सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है वो अलग अलग हर एक लाइन सिलेक्ट होती है और उसके ऊपर में टेक्स्ट लिखा आता है खाली। इसका एडवांटेज ये है, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे को यहाँ पे एरोज दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ से लास्ट वाले एरो पे जाके कॉलम की विड्थ पे क्लिक करा और इसको ड्रैग करके मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये देखिए आप, ये अगर मुझे यही वाला मैटर 5 लाइन में चाहिए तो 5 में एडजस्ट हो गया, ये 6 में हो गया। यही मैटर मुझे 3 लाइन में चाहिए था तो ये 3 में भी एडजस्ट हो गया। आपको 2 में चाहिए था तो 2 में भी एडजस्ट हो गया। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो रही है ना। इससे बाहर भी ले गया मैं, तो अब तो हम चाहे जो मर्जी कर लें। पहली बार जो हमने विंडो बनाई थी तो उसने विंडो को कंसिडर किया था, अब तो आपकी सिलेक्शन के हिसाब से चल रहा है वो। तो अदरवाइज क्या होता है, अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम ये काम करते तो हमें सारा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इसमें मैनुअली। यहाँ से टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे लेकर आए, फिर उसके बाद उसका नीचे चला गया ना, बड़ा मुश्किल और लंबा काम हो जाता। पर ये तो बहुत आसान है, इसमें मुझे 2 लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए, 1 लाइन चाहिए, जैसे भी चाहिए एडजस्टमेंट इंस्टेंटली साथ साथ हो जाती है। ये हमें फ़ायदा होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट का। ठीक है जी। अच्छा, मल्टी लाइन टेक्स्ट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कई सारी लगाते समय ऑप्शंस आती हैं। वो ये सब ऑप्शंस हैं, इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा जब हम एडिटिंग सीखेंगे। तो आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट को लगाना सीखा, मल्टी लाइन टेक्स्ट को लगाना सीखा और आपने टेक्स्ट स्टाइल बनाना भी सीखा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको इसमें एडिटिंग करनी बताऊंगा। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक ड्राइंग है, जैसे ये ड्राइंग है,
और आपसे बोला जाए कि इसमें इसकी जगह ये कर दो, उसकी जगह ये चीज कर दो, चेंजेस कर दो, जो लिखा हुआ है उसको बदलना है, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें कुछ बदलाव करने जो होते हैं उसे ये एडिटिंग कहते हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ से खोल लिया इसको। एडिटिंग करने के लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से मल्टीलाइन टेक्स्ट देखा था, इस पे जाके आपने डबल क्लिक किया। जैसे ही हमने इस पे डबल क्लिक किया, आपने देखा कि हमारे पास ऊपर चेंज हो गई और सारी सेटिंग्स टेक्स्ट के आने लगी, है ना। इसमें हम ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टेक्स्ट स्टाइल, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। हमारे पास जितने भी स्टाइल थे क्या मतलब, था तो एक स्टैंडर्ड ही, हमने तो बाकी बनाए थे। मैंने 2 बनाए हैं, आप ऐसे चाहे इसमें 20 बनाओ चाहे 50 बनाओ, कितने भी स्टाइल आप बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जाके स्टाइल को चेंज करा और दूसरा स्टाइल ले लिया 111 वाला, क्लियर स्टैंडर्ड वाला। प्रीव्यू तो वो आपको दिखाई ही रहा है ना। देखो ये स्टैंडर्ड में ऐसा नजर आएगा, इसमें ऐसे दिखाएगा और ऐसे दिखाएगा। मेरे को जो लेना था मैंने ले लिया। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सितंबर वाला, स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट कर लिया। इसने पूछा चेंज करना, हमने कहा यस करना है, तो हो गया ठीक। मतलब आप बाद में चाहो तो स्टाइल को बदल भी सकते हो। दूसरी बात, मैंने यहाँ से इन पर्टिकुलर एक सितंबर सिलेक्ट कर लिया। वैसे मैं और भी चाहूँ सिलेक्शन कर सकता था, बट मैंने सिर्फ ये लिया। मैंने बोल्ड करा तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक करा तो इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अंडरलाइन किया तो उसके नीचे लाइन आ गई, ओवरलाइन की तो उसके ऊपर लाइन आ गई, और स्ट्राइक ऑफ करा तो किसी चीज को काटना होता है ना, ऐसे दिखाना होता है, तो उसमें हम स्ट्राइक ऑफ कर लेते हैं। स्ट्राइक ऑफ हो गया, ठीक है जी, समझ आ गई ये सब। तो जो भी आप पर्टिकुलर सिलेक्शन करोगे उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैंने सिर्फ सितंबर लिया था। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो चेंज केस। अगर मेरे को ये लोअर केस पे लेना है तो लोअर केस पे करते ही छोटा हो गया, अपर केस पे करते ही ये बड़ा भी हो गया, ठीक कर सकते हैं। फॉन्ट की बात आ गई, मेरे को लगा बाद में कि नहीं मुझे सितंबर के लिए फॉन्ट कुछ अलग तरीके का लेना था, तो आप इसमें फॉन्ट को यहाँ से लेके बदल रहे हैं। तो मैंने जो भी ले लिया, देखो अब मैंने ये सोचा था कि मुझे इसका फॉन्ट ये रखना है, तो इन पर्टिकुलर उसी का फॉन्ट बदला। ये मैं कहूँ कलर बदलना है तो इन पर्टिकुलर उसी का कलर बदला। दैट मीन्स कि पूरे पे ना करके हम किसी सिलेक्शन वाले पार्ट पे भी ये काम कर सकते हैं। हो गया, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट, इधर आए थे पैराग्राफ पे। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है सेंटर। मैंने क्या किया, सारे को सिलेक्ट करा। अगर मैंने इसको सेंटर कर दिया तो एवरीथिंग विल मूव टू द सेंटर, बीच में आ गया ना। अगर हम इसको कर देते हैं राइट साइड पे तो सब कुछ राइट पे, हम लेफ्ट पे करते हैं तो सब कुछ लेफ्ट पे, और सेंटर में करते हैं तो सब सेंटर में। अगर हम यहाँ से ले लेते हैं इसको जस्टिफाई, तो ये ऐसे कर देता है, और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो डिस्ट्रीब्यूट में बराबर ऐसे बांट देगा। अगर आपने वर्ड या नोट पैड में काम किया तो इन ऑप्शंस को समझना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, है ना। तो इस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे एक अंडू का भी बटन है, अगर हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो आप अंडू पे क्लिक करें और ये वापस आपको पहले जैसे ही कर देगा जैसे ये था, ठीक है। अब इधर से आ जाते हैं, हम लिखा हुआ है सिंबल। क्या होता है कि जब हम ड्राइंग में काम करते हैं तो कीबोर्ड में हर तरह के सिंबल आपको नहीं दिए हुए। हमारी ड्राइंग में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बाकी सारी ड्राइंग प्रिंट आउट निकालेंगे प्रिंटर से और बाकी फिर हाथ से लिखना शुरू कर देंगे बीच में। यहाँ पर हमारे पास देखिए सिंबल्स में लिखा हुआ है डिग्री, परसेंटेज डी, प्लस माइनस के आगे पी और डायमीटर के आगे सी। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कहीं पे मान लो लिखना था 5 डिग्री, तो मैंने यहाँ से 5 तो टाइप कर दिया। अब डिग्री लिखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, परसेंटेज डी टाइप करना होगा, या तो कीबोर्ड से कर लो या फिर यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर लो। तो आपने क्या देखा कि 5 के आगे डिग्री का सिंबल दिखा दिया। हम इधर ले लेते हैं, ये मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, मैंने ये लिया। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ परसेंटेज सी, परसेंटेज डी इज फॉर डिग्री, आगे सीधा डिग्री का सिंबल। यही अगर मैंने परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी कर दिया होता तो देखिए सिंबल से मिल रहा है आपको डी फॉर डिग्री। ये कीबोर्ड में तो नहीं होता डिग्री का सिंबल। ऐसे ही अगर आपको इसके आगे प्लस माइनस का मार्क चाहिए था तो ये मैंने परसेंटेज पी ले लिया, दैट इज प्लस माइनस बिफोर दिस। प्लस और माइनस दोनों एक साथ है,
प्लस और माइनस अलग अलग तो हम कर सकते हैं पर एक साथ नहीं। ऐसे ही डायमीटर का सिंबल जो होता है फाई का सिंबल, मैंने जब यहाँ से लिया डायमीटर तो ये डायमीटर का सिंबल आ गया। मतलब ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड में आपको नहीं मिलते, फिर भी ड्राइंग में हमें ज़रूरत होती है इनकी, तो वहाँ पर हम इनको यहाँ से लाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे होती हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जाके लास्ट में गए अदर पे। हमारे पास देख रहे हैं आप कितने तरह के सिंबल्स हैं। ये देखिए, ये म्यू का साइन है, ये अल्फा बीटा गामा थीटा पाई है ना, ये सब 1/4 1/2 3/4 ये सब चीज़ देख रहे हैं आप, इतने तरह के अलग अलग होती हैं। और अभी तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो हमें जो भी इसमें से यूज़ करना हो हम इसको सिलेक्ट कर लें। जो भी सिंबल हमें यूज़ करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें। ले लिया मैंने, सिलेक्ट पे क्लिक करा। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद कॉपी पे क्लिक करा और इसको कर दिया बंद। ठीक, अब मुझे जहाँ पे चाहिए मैंने वहाँ पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा और कर दिया पेस्ट। देखिए आ गया। दैट मीन्स कि हम कोई भी टेक्निकल सिंबल जो हमारे काम में यूज़ होता है वो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने लिया और इसको लगा दिया, आ गया सिंबल। ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का सिंबल आ जाए हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे उसको। ये था सिंबल। इसके बाद में स्पेल चेक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे अंडरलाइन करता है, तब जब आपने इसको ऑन किया होगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन होती है, डबल क्लिक किया था मैंने इसमें, फाइंड एंड रिप्लेस की। सपोज आपके पास एक ड्राइंग आई जिसमें किसी ने कुछ गलती करी हुई है और आपको बोला गया कि इस वर्ड को बदल के इसकी जगह दूसरा वर्ड कर दो। अब उसने ड्राइंग में हजारों जगह उस चीज़ को लिखा हुआ है, हर जगह चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के करना तो बड़ा मुश्किल काम है, कहीं पे रह गया तो वो एक अलग प्रॉब्लम है ना। तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसे हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। उसने पूछा क्या ढूंढना चाहते हो आप, हमने कहा कि जहाँ जहाँ पे द लिखा है THE, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ टू से, TO2। ठीक है, ये बता दिया आपने, इससे इसको रिप्लेस करना है। तो उसने कहा ठीक है। हमने यहाँ पे जाके क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट। इसने ढूंढना शुरू करा। इसने बताया एक तो ये लिखा हुआ है, अगर आपको ये बदलना है तो आप क्या करोगे, रिप्लेस पे क्लिक करोगे, नहीं बदलना तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और अगर आपको सभी को एकदम बदलना ही है तो फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे, है ना। मतलब आप वेरीफाई करना चाहते हो कि वो आपसे पूछे हर किसी के बारे में, अगर आपको लगता है कि पूछे तो फिर तो ठीक है, चेक करते जाओ, नहीं तो रिप्लेस ऑल कर दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने कहा रिप्लेस ऑल सबको बदल दे, कर दिया रिप्लेस ऑल। उसने बोला 4 जगह को उसने चेंज करके इसको 2 कर दिया। देखो हो गया, आप सब जगह पे देख रहे हैं 2 लिखा हुआ आ रहा है, हो गया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलती है। देखो ये रहा मल्टीलाइन, ये रहा चेक स्पेलिंग, और यही पे इसके साथ में ये रहा फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड टेक्स्ट आपके बाद मैंने क्या किया कि वापस इसको ठीक करने के लिए मैंने 2 दे दिया यहाँ पे कि हमें बदलना है किससे, 2 को बदलना है किससे। मैंने क्लिक करा, आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद द, THE द से भी हम बदलना चाहते हैं। ठीक है जी, ये देखा। अब इसने पूछा पूरी ड्राइंग में करना है क्या, एंटायर ड्राइंग मतलब पूरी ड्राइंग। और अगर मुझे पूरी ड्राइंग में नहीं करना, मेरे को तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर में करना, बाकी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं प्रॉपर, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे तो वो करेगा इसी के ऊपर, पूरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ से मैंने लिया, फिर आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ले लिया। अब आप यहाँ से देखेंगे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक एक ढूंढ ढूंढ के बता रहा है आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइंड टेक्स्ट करा तो अगला दिखाया, फिर अगला दिखाया, फिर अगला दिखाया, उसने आपको चारों दिखा दी। हमने रिप्लेस ऑल कर दिया, उसने वापस उसको ठीक करके वैसे ही कर दिया। तो ये काम 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको एडिटिंग में करके दिखाया कि मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे भी ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस का है, और एक यहाँ पे भी हम जब यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो अब आपने जो ड्राइंग्स बनाई हैं उसमें आपने पहले प्रॉपर्टी सीखा था, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट लगाना। उसके बाद में फिर आपने हैचिंग करना सीख लिया था, ये सब हैचिंग कर सकते थे हम। उसके बाद में आपने डायमेंशन भी लगानी सीखी, लास्ट क्लास में मैंने आपको डायमेंशन सिखाया था, और आज हमने टेक्स्ट सीख लिया। तो अब धीरे धीरे आपकी ड्राइंग कंप्लीट होते जानी चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हो, ड्राइंग का प्रेजेंटेशन लेवल ये नजर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए,
और कल की क्लास में मैं कोई नया टॉपिक कराऊंगा फिर आपको, ठीक है। एक कुछ